वेलकम टू प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस। हम इस सीरीज में शुरू करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2020 में जितने भी एग्जाम हुए थे प्री में 21 शिफ्ट में उन सभी के मैथ सॉल्यूशन। आज हम शुरू करने वाले 13 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में उससे। और इन सभी वीडियोस के पीडीएफ सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है। आपको पता है जब भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं, जैसे ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर है, तो जो भी उनकी साइड जिस प्रोपोर्शन में होती है, जैसे कि साइड होगी, मीडियंस हो गए, एल्टीट्यूड हो गए, क्योंकि इस ट्रायंगल में मीडियन गिवन है, तो ए डी बाई पी टी अगर इनका हम स्क्वेयर कर दें तो उसी प्रोपोर्शन में उनका एरिया हो जाएगा, जैसे कि 64/81। क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल के सामने हमारा एरिया 64 है, पी क्यू आर के सामने 81 है, तो यहाँ से ए डी बाई पी टी क्या आ जाएगा? आप बोलोगे कि 8/9 आ जाएगा। पी टी कितनी गिवन है? 10.8 गिवन है, तो यहाँ से ए डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 8/9 इंटू 10.8। तो ये कितने में जाता है? 12 9 जा तो 1.2, दैट इज 12 8 जा 96, तो 9.6 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें बोला गया है कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर -1 3 इवन है। और आपको बोला है कि थीटा की जो रेंज है 0 से 90 डिग्री है। या तो आप कोई थीटा चेक कर सकते हो रख के इस इक्वेशन में, वरना आप देख सकते हो जब आपको ऊपर और नीचे कोस और साइन में गिवन और यहाँ कोट पे, तो इसको कोट को चेंज कर लेते हैं, तो कोस स्क्वायर को सी लिख दूँ मैं, और कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर -1 क्या होता है? आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपका 1 है तो अगर मैं कोस स्क्वायर को यहाँ ले जाऊँ और 1 को यहाँ लेके जाऊँ तो कोस यहाँ माइनस का हो जाएगा, माइनस, और साइन स्क्वायर -1, तो यहाँ से माइनस साइन माइनस कोस स्क्वायर आएगा। तो यहाँ आपने देखा ऊपर और नीचे से कोस स्क्वायर कॉमन आ रहा है। कोस स्क्वायर अगर मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 1/साइन स्क्वायर -1, दैट इज 3 गिवन है, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर, नीचे क्या हुआ? 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे कोस स्क्वायर। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा आपका 3 आ गया, तो टेन थीटा आपका √3। टेन थीटा √3 किस पे होता है? जब थीटा आपका 60 डिग्री हो, तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री वैल्यू पुट करनी है। तो आप बोलोगे टेन 60, अब टेन 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री कितना होता है? √3। ये कितना होता है? 2/√3। यहाँ से आप √3 जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 2 5√3, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5√3/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रोम्बस का है। आपको पता है रोम्बस की लेंथ दी हुई है 13 सेंटीमीटर और उसका डायगोनल दिया हुआ है 24। हमें एरिया बताना, तो एरिया क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2। आपको पता होने चाहिए दोनों डायगोनल्स, एक डायगोनल गिवन है तो हमें अगर दूसरा डायगोनल मिल जाता है तो हम इसका एरिया बता देंगे। तो आपको पता है जब भी एक रोम्बस होता है तो उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। 90 डिग्री पे अगर साइड 13 है और अगर ये डायगोनल मैंने मान लिया 24 है, तो ये 12 और 12 बाइसेक्ट भी करते हैं। तो 5 12 13 से आपको पता है ट्रिपलेट होता है 5 12 13 का, तो ये भी 5 और ये भी 5, तो दूसरा डायगोनल क्या आ जाएगा? D2 आपका 10 आ जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा मतलब कि एरिया कितना आ जाएगा? हाफ 10 इंटू 12, 24, यहाँ से 12, दैट इज़ 120। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को आपको यहाँ एक कॉन्सेप्ट बताना है, आपको पता होना चाहिए। अगर बाई चांस आपको ट्रिपलेट ना आए, अगर वैल्यूज टफ आए, तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ डायगनल्स का स्क्वायर हमारा इक्वल होता है सम ऑफ साइड्स के स्क्वायर इक्वल। अब मेरे को एक डायगनल पता है, एक डायगनल नहीं पता, तो एक इसको मान लो d² प्लस एक डायगनल पता है 24 का स्क्वायर। अगर साइड कितनी है? चारों साइड इक्वल होती है, इसमें ये 13 है तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 तो ये भी 13, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 13 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 169। इसमें से जब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, और ये वैल्यू आप कितनी आ जाएगी? 16 4 जा 640 प्लस 36 माइनस 576, तो ये कितना आया? 676 माइनस 576, दैट इज 100। अगर आपका d² आपका 100 है तो आपका d कितना आया? आप बोलोगे 10, तो आपके पास एक डायगनल आ गया 10, एक आ गया 24, तो आपका एरिया कैसे आ जाएगा? सेम वही 1/2 10 इंटू 24, तो आप यहाँ से 12 आएगा, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वाली जो ये वाली प्रॉपर्टी है इसको जरूर याद रखना, मेंस में क्वेश्चन आ सकता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स है, सिंपल सा है। आपको पता है जब भी एंगल ए प्लस बी अगर ये 90 डिग्री है तो कोट ए कोट बी हमारा 1 होता है। तो 25 और 65 90 होता है, 35 और 55 90 होता है। ये दोनों
1 बना देंगे, ये दोनों 1 बना देंगे, और कोट 45 तो होता ही 1 है, तो 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 दैट इज़ 1, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, मान लिया मैंने ए बी सी डी है, ठीक है। इसको एक्सटेंड किया गया हमें ए डी और बी सी को, ए डी और बी सी को एक्सटेंड कर दिया गया एफ पे, और ए बी और डी सी को, ए बी और डी सी को एक्सटेंड कर दिया हमें पॉइंट ई पे, ठीक है। एंगल हमको दे दिया बी ई सी, ये एंगल हमारे पास 52 डिग्री है, ठीक है। और हमारे पास ए डी सी एंगल, ये वाला एंगल 78 डिग्री है, और हमसे पूछा है ए एफ बी, ये वाला एंगल पूछा है ए एफ बी एफ एंगल पूछा। तो आपको अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे आपको पता है अगर ये 78 डिग्री है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी से ये 180 माइनस 78 होएगा तो 102 डिग्री हो जाएगा। अगर ट्रायंगल ले लूँ मैं ए डी ई ट्रायंगल ले लूँ, अगर ये 52 है, ये 78 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 50 डिग्री। आप बोलोगे 180 माइनस 78 प्लस 52, ये कितना 7 और 5 बार 120, और ये 10 130, 180 माइनस 130 कितना आया 50 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की बात कर लो, ए बी और एफ ट्रायंगल की बात कर लो, ये 50 है, ये 102 है, तो 152 अगर 180 में से जाए माइनस होगा तो कितना आएगा आपके पास, आप बोलोगे 28, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28। लेकिन आप इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ। बाकी की ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो अलग अलग तरीकों से भी आंसर आ सकता है, ठीक है। मैंने मान लिया ए बी, यहाँ पे क्या था सी डी, और यहाँ एफ था, ये 52 डिग्री है, और ये मान लिया हमारा 78 है। अगर मैं इस चीज़ को थीटा मान लूँ तो ये भी थीटा हो जाएगा, और अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। आपको पता है अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो मैंने देखा इस वाली ट्रायंगल में अगर मेरे को एफ एंगल निकालना है तो 78 क्या है मेरा, एफ प्लस थीटा। आप बोलोगे 78 क्या एक्सटीरियर एंगल से एफ प्लस थीटा, अगर मेरे को थीटा पता चल जाए तो एफ भी पता चल सकता है। थीटा में से निकाला था 78 ये है, 52 ये है, तो 50 डिग्री है। अगर यहाँ 50 डिग्री निकाल दिया तो एफ कैसे आ जाएगा 78 माइनस 50, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, 28 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स को सब्ट्रैक्ट किया गया 19, 28, 55, 91 में से, और ऐसे सब्ट्रैक्ट किया गया कि जो भी नंबर प्राप्त हुए सब प्रोपोर्शन में है। तो ऐसे बोला इसने 19 माइनस एक्स कर दूँ, मैं 28 माइनस एक्स कर दूँ, अगर मैं यहाँ से तो प्रोपोर्शन में इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे 55 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स। आप सभी को पता ही होगा कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का गैप देखा जाता है, इन दोनों में कितना गैप है, आप बोलोगे कितना बोलोगे, तो 36 का गैप है, और यहाँ पे कितने का गैप है, आप बोलोगे 9 का गैप है, तो ये 9 4 जा, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते, इस 4 को इस इक्वेशन से ऊपर मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर ऑप्शन से सेटिफाई करवा लो कोई भी एक्स की वैल्यू पुट करके। अगर मैं यहाँ करूँ 19 4 जा 76 माइनस 4x, और सामने 55 माइनस एक्स, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x, अगर वहाँ पे जाएगा तो यहाँ 3x, और 76 में से 55 घटेगा तो आप बोलो कितना बचा 21, तो एक्स कितना आ गया 7, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एलजेब्रा का एक्स प्लस वाई 4 है, 1/x प्लस 1/y 16/15 है, हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना। तो ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो है 4, अगर हमको एक्स वाई चाहिए तो इस इक्वेशन से अगर मैं नीचे एलसीएम लूँगा तो एक्स वाई ऊपर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, दैट इज 16/15। इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू तो 4 4 जो 16, यहाँ से एक्स वाई कितना आ गया 15/4। इन सबको इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा मैं जब, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब माइनस 3 15/4 एक्स वाई की वैल्यू, और एक्स प्लस वाई कितना है हमारा 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 64 में से 45 डिडक्ट करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 19, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से ये कह रहा है किसी एक सर्टेन काम को करने में और भी अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, और बी स्टार्ट करता है, अगर एक दिन बी करेगा तो एक दिन ए करेगा, ऐसे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ए अकेला भी उस काम को 24 डेज में कर लेता है, सेम वर्क है, वर्क दोनों तरफ सेम है, ठीक है, यहाँ भी वर्क है यहाँ भी वर्क है, और ऐसे काम अगर अल्टरनेटिवली काम करते हैं तो वर्क कंप्लीट होता है 6 1/3 डेज में। तो 6 1/3 का मतलब क्या है कि अगर 5 दिन ये काम कर लेता है तो 5 दिन ही काम कर लेता है, 10 डेज वर्क हो गया, हमें कराना है 11 1/3, तो नेक्स्ट डे ये काम करेगा +1, तो यहाँ गया 6, 6 और 5 11 दिन काम होगा, तो नेक्स्ट 1/3 डेज ये काम करेगा, तो ये 5 1/3 डेज काम करेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि वर्क दोनों तरफ कांस्टेंट है, अगर ए की एफिशिएंसी ए मान ले और तो वो 24 डेज में काम कंप्लीट कर देता, तो सेम वर्क अगर हम इनसे करवाए अल्टरनेटिवली करवाए तो
ए को कितने दिन करना पड़ेगा, 5 3 15 प्लस 1 16/3 इतने दिन, प्लस बी को कितने दिन काम करना पड़ेगा, 6 दिन काम करना पड़ेगा। यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर इसको मैं यहाँ लेके माइनस कर दूंगा, ए कॉमन लिया मैंने, 24 माइनस 16/3 दैट इज बी 6। अब बोलोगे ए बाई बी हमारा कितना आ जाएगा, 6 बाई, यहाँ 3 ऊपर आ जाएगा, नीचे 24 3 जा 72 माइनस 16, 72 में से जब हम 16 डिडक्ट कर देंगे तो कितना बचाएगा आपका, 56। जब इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब डिवाइड करो, तो 3 से हो जाएगा, कट नहीं होगा, तो 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो ऊपर कितना आ जाएगा 9/28। तो आपकी ए की एफिशिएंसी आ गई 9 और बी की एफिशिएंसी आ गई 28। ठीक है, तो अभी इसने बोला कि हमें बी अलोन को 7/9 पार्ट काम करना ओरिजिनल का। अगर ओरिजिनल वर्क क्या था, A24, ओरिजिनल वर्क कितना था 24, ए की एफिशिएंसी 9, अब बी को करना है 28, इसका कितना काम करना है 7/9 पार्ट, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 7 4 जा और 4 6 जा 24, तो 6 डेज आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप और कैसे सोच सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस सारे को रब कर दूँ, ठीक है, मैंने देखा कि अगर अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं तो बी को 6 दिन काम करना पड़ रहा है और ए को ये इतने दिन करना पड़ रहा है। तो इस लाइन में बोला गया कि ए अकेला 24 दिन में काम करता है। ए मान लो एक काम को 24 दिन में करता है, ठीक है, तो एक दिन में एक कितना काम करेगा, तो आप बोलोगे 1/24। इसने कितने दिन काम किया, 5 1/3 दैट इज 16/3। तो 16/3 में कितना काम कर लेगा उसका, आप बोलोगे कि जब एक दिन में वो 1/14 पार्ट काम करता है तो इसमें तो 1/24 इतना 16/3 इतना पार्ट काम वो कर लेगा। तो आपने बोला 8 2 16, 8 3 24। आपने बोला कि ए ने इतने दिनों में 16/3 डेज में कितना काम कर लिया, 2/9 काम कर लिया। अगर 2/9 काम कर लिया तो बचा काम कितना किसने किया होगा, आप बोलो बी ने किया होगा। तो बी ने 6 दिन लगाए, 6 दिन वर्क किया, 6 दिनों में बी काम करता है कितना, अगर 2/9 काम हो चुका है, अगर 1 में से डिडक्ट करेगा तो 7/9 काम कौन करेगा, इतना वर्क कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अगर एक दिन का वर्क निकाल ले तो वही उसकी एफिशिएंसी होती है। तो 7/9/6 ये बी की एफिशिएंसी होगी, बी की एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क कितना कराना है, टोटल वर्क ओरिजिनल वर्क क्या हमारा 24, ए की एफिशिएंसी क्या है हमारी 1/24, 1/24, इसका 7/9। ठीक है, किससे करवाना, बी से, 7 और ऊपर जाएगा 9/6, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट होगा, 9 से 9 कैंसिल आउट होगा, 6 4 जा और 4 6 जा 24। यहाँ से भी आप 6 डेज आंसर ऐसे मार्क कर सकते हो, जो आपको तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम वही आ गया, सिमिलर ट्रायंगल आ गया इन दोनों के एरिया। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें पूछा क्या पी आर, तो पी आर के सामने क्या क्या पी आर, इस लाइन में पी आर के सामने क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड ए सी, तो ऊपर ए सी बाई पी आर क्या आ जाएगा हमारा, रूट कर देंगे इसका 144/49। तो ऊपर कितना आया 12, नीचे कितना है 7, ए सी हमारा कितना गिवन है 9/PR दैट इज 12/7। तो पी आर कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे 3 3 9 3 4 जा, तो 7 21/4, आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बोला x + 1/x 4 है, तो आपसे पूछा x5 प्लस, इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, x³ + 1/x³ और x² + 1/x² में से जो चीज़ की बना उसको माइनस कर देते हैं, x + 1/x। ठीक है, तो आपको क्यों पता, अगर 4 दे रखा तो वैसे आपको यहाँ निकालना नहीं चाहिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। वैसे आपको बता देता हूँ, -3 4 ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 -4, यहाँ से कितना आ जाएगा आपकी 4 4 64 64 -12, 4 4 16 -2 -4, यहाँ से कितना आ गया 14, यहाँ से कितना आ जाएगा 52 -4। आप यूनिट डिजिट चेक कर लो, 4 2 8 में से 4 जाएगा 4, आपने देखा यहाँ पे ये भी है और ये भी है, तो कैसे हो जाएगा 14 पंजे 70, 70 700 में से समथिंग कुछ माइनस होगा, और 14 दूनी 28, तो 728 में से 4 माइनस होगा, तो 724 आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक सर्कल गिवन है, उसका डायमीटर इसने बोला कि 24 है, एक कोड है 21 सेंटीमीटर, मैंने मान ली 21 सेंटीमीटर की हमारी कोड है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहे हैं कोड और सेंटर का, ये सेंटर है, अगर ये पूरा डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे 25/2,
और ये अगर ये पूरा 21 है तो हाफ कितना हो जाएगा 21/2। तो आपसे पाइथागोरस थ्योरम से आपने पता ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर आप बोलोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे जब ये जो हाइपोटेन्यूज है इसमें से हम क्या बेस का स्क्वायर माइनस कर देंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कितना है 25/2, इसका मतलब 12.5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 21/10 कितना होता है 10.5 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार ऐड कर दो इन दोनों को प्लस 10.5 और एक बार माइनस कर दो। अगर 12.5 में से 10.5 माइनस होगा तो कितना बचेगा यहाँ से। आप बोलोगे यहाँ से तो 2 बच जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा 12 और 10 22 और एक और 0.5 1 तो 23 इंटू 2 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 23×2 = 46। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, आप बोलोगे 46 का रूट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन का है। आपको सिंपल पता है बोर्ड मास लगाना होता है इसमें, बोर्ड मास। तो यहाँ से आप सोल्व करना शुरू कर दो। इसमें क्या बोला गया 20 डिवीज़न 8 5 40 मल्टीप्लाई ब्रैकेट सोल्व करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा 9/6 9/6 मल्टीप्लाई 6 - 3 3 माइनस ऑफ पहले होता है बाद में डिवीज़न होता है, तो 2 2 4 10 डिवाइड बाई 40। यहाँ से कितना निकल के आया 20 डिवीज़न 40 3 2 9/2। ठीक है, माइनस 10/40। यहाँ से कितना है 20/40 करोगे तो यहाँ से 1/2 इंटू 9/2 माइनस 1/4। यहाँ से कितना है 9/4 माइनस 1/4, आप बोलोगे 8/4, दैट इज़ 4 2 8 2, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री से। इसने बोला कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा की रेंज दी है 0 से 90 डिग्री। तो हमें या तो ये सोच सकते हैं कि थीटा क्या पुट करे जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो हम जल्दी कैसे सोचे, तो मैंने देखा कि यहाँ tan स्क्वायर थीटा है तो जरूर यहाँ पे कोई रूट की वैल्यू रही होगी जो इसको कैंसिल करने के लिए इसने स्क्वायर लगा हुआ है। तो मैं ऐसे देख सकता हूँ कि मैंने थीटा को 30 पुट कर लिया, क्योंकि 30 पे कोसेक भी 2 होता है, कोसेक 30 कितना होता है आप बोलोगे 2 होता है। तो सिंपल वैल्यू है, चेक कर लेते एक बार। 2 2 - 1 1 प्लस में 2 अपॉन में 2 1 + 3 माइनस √3 1/√3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 + 2/√3 - 1/3 दैट इज 2 प्लस में 1/3 कितना आ जाएगा ये 3 2 6 7/3। ठीक है, इस ऑप्शन में चेक करते हैं कितना होता है। आप बोलोगे 2/√3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना दे देगा 2 × 4, ये तो हो नहीं सकता। ये वाला चेक करें इसमें तो ये होगा ही नहीं। 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4/3 आ जाएगी यहाँ से तो वैल्यू, ये भी नहीं होगा। ये चेक करें 1 10 30 कितना 1/3, तो ये भी नहीं आ सकता 2/3 आ जाएगा। बचाइए, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करोगे जब डाल के वैल्यू तो सेक 30 कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर +1, यहाँ से कितना आ जाएगा 4/3 +1, तो 4 3 7/3। तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करें तो tan थीटा पे आप चेक कर सकते हो। लेकिन आपको मैं इसका बेसिक सॉल्यूशन भी करके बता देता हूँ। अगर बाई चांस ऐसे थीटा कोई वैल्यू सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन ना आए और क्विकली आपको हिट ना हो, तो आपको हर चीज़ का बेसिक मालूम होना चाहिए। अगर आपको पता है अगर थीटा पुट नहीं कर पाए तो भी आपको बेसिक है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो आपको पता है ऊपर से कोसेक कॉमन आ रहा है इसमें, तो कोसेक मैंने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 में कोसेक -1 1 में कोसेक +1, इनका एलसीएम आएगा तो नीचे क्या बच जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ऊपर क्या जाएगा 2 कोसेक थीटा। आपको पता है -1 +1 से कट जाएगा और यहाँ tan स्क्वायर थीटा है ही। यहाँ से क्या निकला ऊपर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होता है आप बोलोगे कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं साइन कोस में चेंज कर लूँ, आप आसानी हो जाएगी सिंप्लीफाई करने के लिए। कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/sin स्क्वायर थीटा, और कोट को क्या लिख सकते हो आप मल्टीप्लाई में कोट को क्या लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तो चाहिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो आपका यहाँ क्या बचा 2 सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। 2 सेक स्क्वायर थीटा में से एक सेक स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और साथ में माइनस और माइनस +1, यहाँ पे +1 आ जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा +1, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम्स है, एक्स और वाई एक पॉइंट है किसी रिवर पे, ये मान लिया एक्स है और ये पॉइंट मान लिया वैन वाई है, ये हमारी रिवर है। ठीक है, पी और क्यू इसको डिवाइड कर रहे हैं एक्स वाई लाइन को तीन इक्वल पार्ट में, तो ये पी क्यू है। ठीक है, ये इक्वल पार्ट है तो मान ले के पार्ट है, ये भी के पार्ट है और ये भी के पार्ट है हमारे पास। ठीक है, एक रिवर फ्लो कर रही है एक्स वाई किलो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, तो एक बोट चल रही है, वो एक्स से क्यू जाती है, यहाँ से एक्स से क्यू जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, और उसके बाद वाई टू क्यू आ रही है, तो वाई से क्यू आ रही है, एक बार यहाँ जा रही है बोट और यहाँ जा रही है, और टाइम का रेशियो दे रखा 4:5। ओके, यहाँ पे 4 टाइम लग रहा है, यहाँ पे 5 टाइम लग रहा है, तो जब ऐसे जाएगी तो रिवर भी ऐसे फ्लो करेगी तो ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारा, और जब रिवर्स में आएगी तो ये हमारा अप स्ट्रीम हो जाएगा। अगर मान ली बोट की जो स्पीड है वो एक्स है और करंट की जो स्पीड मान ली मैंने वाई है, तो डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी आपकी एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी एक्स माइनस वाई। ठीक है, टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है 4:5। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस जाते हो तो कितना है के, और के दो बार जा रहे हैं तो 2k, स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। ऐसे ही जब रिवर्स किया इसने के डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से एक्स माइनस वाई आया, तो मैंने देखा यहाँ पे कि मेरा के से के कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 2 जा 4, और जब मैं इसको करूँगा तो x+4 x+y अपॉन में x माइनस वाई, मेरा कितना आ गया 5/2। यहाँ से x बाई वाई निकाल सकते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, और y कितना आ जाए 5 माइनस 2 3, x कितना आ गया 7 और y कितना आ गया 3। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x की वैल्यू आ गई 7 और ये यहाँ की आ गई 3। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या इसने डाउन स्ट्रीम और रिवर करंट। डाउन स्ट्रीम क्या होता है हमारा एक्स प्लस वाई, और रिवर का करंट करंट की क्या स्पीड है हमारी 3, और एक्स प्लस वाई कितना है 7 और 3 10, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10+10/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको या तो बेसिक से कर लो या फिर हमने देखा कि a+b-c चाहिए। मैं कोई ऐसी वैल्यू सोच लेता हूँ x और y की, जो a तो मेरा पॉजिटिव रहे, b भी पॉजिटिव रहे और c नेगेटिव रहे। तो x मान लो मैंने 1 मान लिया और y मैंने मान लिया -1, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस इक्वेशन में पुट करूँगा तो 1 -1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ तो ये वैल्यू 0 बची है तो 27। तो x कितना है 1 माइनस -1 का होल क्यूब दैट इज़ 5, y क्या हमारा -1, और साथ में x कितना हमारा 1, और अंदर जब 1 का स्क्वायर तो 1 और y -1 का स्क्वायर ये भी 1, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा -c दे देगा, तो अंदर क्या बचा a+b-c, यही वैल्यू मेरे को चाहिए यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा -27, और 1 माइनस माइनस 1 तो यहाँ हो जाएगा 2, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8 आप बोलोगे, और -5 और -1 यहाँ कितना है -6, साथ में क्या बचा a+b-c, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, a+b-c कितना आ गया आपका 27 × 8 डिवाइड बाई 6, तो ये कितना है 3 9 जा 27 लिखा है, और ये क्या 2 4 जा 8, तो 3 2 जा 6, यहाँ कैंसिल बचा कितना 9 4 जा 36, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 21%, किसी बुक को सेल करने पे 21% डिस्काउंट, तो हमें बतानी है सीपी और एसपी की रेशियो। आपको पता है डिस्काउंट भी गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो सभी को सब पता ही है सीपी और एसपी की रेशियो क्या होती है 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना 21, तो 100 में से 21 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 79। ठीक है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 21, ये भी 121। अगर आपका एम पी 121 है और डिस्काउंट आपको दे रखा है 21%, तो आप क्या बोलोगे एसपी। एसपी क्या होता है एम पी के, अगर 21% का डिस्काउंट दे दिया तो एम पी के 121 के 79% पे वो वैल्यू बिकी होगी। अगर मेरा किसी चीज़ पे मार्कअप प्राइस 121 है, अगर मैं उस पर 21% का डिस्काउंट दे दूंगा तो वो उस वैल्यू के मेरे मार्कअप के 79% पे चली जाएगी वो वैल्यू। इसने पूछा है लास्ट में कि सीपी और एसपी की रेशियो, एसपी मेरा ये रहा, सीपी मेरा ये आ गया, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ सीपी इज टू एसपी। सीपी मेरा कितना है 79, एसपी मेरा कितना है 121 इंटू 79 परसेंटेज मतलब 100, यहाँ 79 थी 79 ये कैंसिल हो गया और 100 यहाँ चला गया, तो 100:121 ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आप इसको ये बताना मेरे को कमेंट करके, अगर यहाँ प्रॉफिट 21% दे रखा था और मेरे को सीपी और एसपी की वैल्यू पूछनी थी, सीपी इज टू एसपी, अगर सीपी में 100 मान लो तो एसपी प्रॉफिट
21% का सीधा 121। क्या मैं ये ऑप्शन लगा सकता था सेकंड, या नहीं लगा सकता? इस चीज़ को आप कमेंट करके बताओगे मेरे को, ठीक है। हम जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, मैंने देखा कि 28 नंबर की जो एवरेज दी है वो कितनी दी है, 77। 14 नंबर, बार बार यही क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो कोई वो नहीं, रिपीटेड पैटर्न है। तो पहले स्टार्टिंग के 14 नंबर का जो एवरेज है, यहाँ से मान लो पूरे 28, यहाँ से 14 नंबर का एवरेज 74 है, तो कितना कम है 77 से? आप बोलोगे 3 माइनस कितने नंबर हो गए 14, तो यहाँ पे कितना है -42, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, तो 14 नंबर तो कॉमन हो जाएगा, अगर 14 और 15 को ऐड कर दे तो 29 हो जाएगा। इसका मतलब 14 नंबर ये है, जो ये 14 नंबर मान लिया मैंने, मेरा ये मेरा 14th नंबर है, ठीक है, ये तो कॉमन है। तो नेक्स्ट 15 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है इसने, 84 दे रखा है, 84 दे रखा है, तो कितना ज़्यादा है ये? आप बोलोगे 4 हो यहाँ से और 3 ये, +7 कितने नंबरों पे, 15, तो 105, प्लस का 105 और माइनस का 42 कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 63। इसने बोला अगर मैं एवरेज बतानी रिमेनिंग नंबर की, अगर 14 नंबर को एक्सक्लूड कर, अगर मैं ये 14 नंबर को डिलीट कर दूंगा तो मेरी एवरेज पे क्या फ़र्क आ जाएगा। 77 मेरी एवरेज थी, अगर मैं 14 नंबर को डिलीट कर दूंगा तो कितना डेविएशन ज़्यादा है? आप बोलोगे 63, तो ये 63 कम हो जाएगा कितने पे, अगर एक नंबर चला गया तो 28 में से एक चला जाएगा तो कितने बचे, आप बोलोगे 27, तो ये कितना आ जाएगा 27, 77 माइनस 27 दूनी 54, और फिर 27 थे 81, तो 2.33। अगर 77 में से 2.33 जाएगा तो 74.67 बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन में देखा तो अप्रोक्सीमेट 74.7 अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। यहाँ भी दे रखा है करेक्ट टू 1 डेसिमल बताना है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास कह रहा है कि एक पर्सन कुछ फ्रूट्स लेके आया है 140 रुपये के 15 फ्रूट, और फिर इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स लेके आया, उतने फ्रूट लेके आया 120 रुपये के 10। तो मैंने मान लिया यहाँ फ्रूट्स हैं और यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है। और ये सीपी की कहानी है जो लेके आया, उसके बाद उसने सोल्ड कर दिया, मतलब एसपी है, ये एसपी की कहानी होगी। यहाँ पे क्या किया, 130 रुपये पर डजन, तो ये 12 फ्रूट बेचे इसने कितने रुपीज़ के, आप बोलोगे 130 रुपीज़ के, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ 15 है, 15 फ्रूट लेके आया कितने, 140 रुपये के, उसके बाद 10 फ्रूट लेके आया 120 के। तो यहाँ पे क्वांटिटीज़ डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, 12 है, तो मैं एक कैल्शियम ले लेता हूँ क्वांटिटीज़ इक्वल करने के लिए। 15, 10 और 12 का आप बोलोगे कितना एल्शियम आया, 60, तो सबको 60 बना लेते हैं। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 6 से, यहाँ 4 से, यहाँ कितना हो, यहाँ 6 से, ठीक है। उसके बाद अब मैंने जब यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो कितना निकल के आया आपका टोटल सीपी, 14 चौक 560 प्लस 720 कितना आता है ये, 1280। कितने आइटम चाहिए, 60 और 60 120 आइटम्स, 120 फ्रूट्स का 1280 सीपी आ गया ये हमारा। तो मेरे को 120 लेके आया हो तो 120 सेल करने पड़ेंगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा एसपी कितना निकल के आया, 1320। आपने देखा कि सीपी मेरा 1280 था, एसपी मेरा 1320 है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे को, आप बोलोगे 20 यहाँ और 20 यहाँ, 40 का कितने पे, 1280 रुपये पे, बटे 10, 0 से 0, तो कितना आए 400 बटे 128, काट ले इसको 4 से, तो 100 बटे 32, और किससे काट दे, 50 बटे 8, 50 बटे 16, 25 बटे 8, ठीक है। 25 बटे 8 कितना होगा, 24, और एक 3, 3 1/8, ये ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की इनकम है 45% ज़्यादा है बी से, तो ये मैंने मान लिया ए बी और सी भी ऑप्शन में, क्वेश्चन में डी भी है, और सी और डी, ठीक है। यहाँ अगर बी हमारा 100 है तो ए क्या हमारा 145, आप बोलोगे ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो इनकम ऑफ सी है वो 60% लेस है सम ऑफ इनकम ऑफ ए और बी। ए और बी की इनकम कितनी है, 245, 100 प्लस 45, इससे 60% कम है, तो कितनी होगी 40%। 40% की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन 2/5, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डिवाइड करेंगे तो 4 और 9, और यहाँ कितना आया 98, ये आ गई सी, ये बी और ये ए। डी के बारे में क्या बोला इसने, जो डी है हमारा, डी 20% ज़्यादा है सी से, अगर अच्छा सी 98 है, डी हमारा क्या 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो एक ज़्यादा है तो 6/5, ठीक है। तो 5 की इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 145 इंटू 5, यहाँ जाएगा 500, यह कितना आएगा 95, 98 इंटू 5, ये कितना लिखा हुआ 100 -2, तो 500 में से 10 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा, आप बोलोगे 490। यहाँ पे कितना है 100 -2, 600 में से 12 घटेगा तो ये 588। नेक्स्ट आगे बोला है इसने, डिफरेंस दिया है बी और डी में 13
0 का, तो बी ये है और डी ये है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 88 का। आप बोलोगे इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 1322। ठीक है, इसको 22 से काटते हैं, 22 चौका और 22 छिक्का 600, और 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60। तो एक सेकेंड, तो कितनी आ गया? एक यूनिट की वैल्यू आ गई 150। हमसे पूछी कितने की है, सी का। सी क्या हमारा? आप बोलोगे 490 इंटू 150। ये क्या लिखा? 49 को क्या लिख सकते हो? 50 माइनस 1, 15 इंटू 100, और 15 पंजे 75, 750 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? 735, डबल जीरो। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार सी जी एल की हर शिफ्ट में आया है लगभग। हमें बताना 3, 7 और 11 से डिवाइड हो जाए ये नंबर। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुट करके इसका आंसर बताना। तो इसका मतलब हमें पता है कि 3 इंटू 7 इंटू 11 231 होता है। तो आप इससे 231 से डिवाइड करके इसको सोल्व कर लेते होगे, लेकिन मैं को यहाँ पे आपको दूसरा तरीका सिखाना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि देखो 3 और 7 और 11, ये जो नंबर है 676XY, ऐसा नंबर है जो 3, 7 और 11 सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये नंबर मैं 77 से चेक कर लूँ। अगर मैं 77 से पहले डिवाइड करके देख लेता हूँ इस नंबर को, और उसके बाद फिर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने देखा कि जब 77 और 11 की, 7 की, इनकी जब डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं हम? 3 3 के पेयर बनाते हैं और उसको आपस में डिडक्ट करते हैं। तो उनका क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या वो सेम नंबर आना चाहिए। तो मैंने देखा 6XY में से अगर मैं 67 को डिडक्ट करूँगा तो मेरा जो नंबर आएगा, अगर 600, अगर यहाँ सिर्फ 600 ही होता तो उसमें से कुछ घटेगा, तो यहाँ में 500 समथिंग आएगा, या फिर क्या कहोगे आप, 600 समथिंग आएगा। तो मेरे को 77 का एक ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो 500 या 600 के आसपास हो। तो आप बोलोगे कि इसको 8 गुना कर लें तो कितना आ जाएगा ये? तो आप बोलोगे 606। अगर इसका 9 गुना कर ले तो 693। आपने देखा कि ये इतने जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर, क्योंकि आपको 77 का तो टेबल पता नहीं होगा। आप देखो कि 77 है क्या, 7 इंटू 11, और इसको 8 को अगर मैं यहाँ रख लूँ तो 7 8 से तो आपको पता है 56, और आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी आती है हर चीज़। आप क्या लिखोगे? 6 पहले लिखोगे, उसके बाद एडिशन 6 और 5 11 का एक कैरी, उसके 5 और 1 6, तो ऐसे 616 आ गया। ऐसे अगर 77 को 9 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये क्या लिखा हुआ है? 7 इंटू 11, और 9 यहाँ लिख दो। ठीक है, 9 7 जा 63। अगर इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पहले, उसके बाद इन दोनों का एडिशन 6 और 3 9, और उसके बाद ये 693। तो अगर मैं मान लूँ यहाँ यहाँ तो 693 हो, और यहाँ पे 616 हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ एरिया। अगर मैं इस नंबर में से अगर मैं इस नंबर में से कुछ डिडक्ट करूंगा तो वो ये वैल्यू आएगी। तो अगर मैं इस नंबर में ये चीज़ ऐड कर दूँ तो ये वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर मैं 693 में 67 ऐड करूंगा तो वो 700 से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरा बचा 616। अगर मान लो 616, ये अगर 6XY में से 67 डिडक्ट करके 616 आ रहा, तो 616 में अगर मैं 67 ऐड करूंगा तो 6XY आ जाना चाहिए। अगर मैं इसमें 67 ऐड कर दूँ तो कितना आ जाता है? 8 और 83, 683 मेरा ये वाला नंबर आ गया एक्स वाई। तो एक्स मेरा 8 हो गया और वाई मेरा ये हो गया। तो अब मेरा जो नंबर बन रहा है, अगर ये मेरा कंप्लीट नंबर लिखे तो क्या बन रहा है मेरा? 676, उसके बाद 8 और 3। अब मैं इसको चेक कर लूंगा, ये जो नंबर है ये 77 से डिविजिबल है, तो 7 से भी है, 11 से भी है। बचा कौन सा? तीसरा नंबर। तो 3 से चेक कर लेते। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं कि उसके सारे जो भी डिजिटल सम है वो 3 से कटना चाहिए। तो 6 कटता है, एक 3 कटता है, ये भी कटता है, और 8 और 15 ये भी कटता है। तो ये सेटिस्फाई करके ये 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो 11 से भी कट रहा है। तो एक्स एक्स मेरा 8 हो गया और वाई मेरा कितना हो गया? 3 हो गया। इसमें ये रख दूंगा मैं। 8 3 24 माइनस 3 5 15, तो 24 में 15 गया 9। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं डेडिकेटेड वीडियो एक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो कुछ सम है, उसने ये इतने सालों के लिए दिया, 15% पर एनम दिया, और कंपाउंडेड 5 मंथली कर दिया। ओके, तो एक साल का मतलब है, एक साल 15% है, तो 15, एक साल का मतलब 12 महीने के लिए। ठीक है, तो एक महीने के लिए क्या होगा? 15/12%। हमने 5 मंथली निकालना है, तो 5 मंथली क्या हुआ हमारा? 15/12 इंटू 5%। परसेंटेज को 1/100 लिख देते हैं। तो 15 पंजे 75, 25 दिए 75, और 25 चौका, और 3 4 जा, तो 1/16 हो गया यहाँ से। तो ठीक है, और उसके बाद हमारा इसने बोला कितने साल? 4 1 5/4 ईयर है। अगर इसको मैं मंथ में कन्वर्ट करूँगा तो 15 मंथ, और 5 मंथ के हिसाब से 3 साइकिल बन जाएंगे, 5 मंथ 5 मंथ
और 5 मंथ के 3 साइकिल बन जाएंगे। तो 16 से कोई वैल्यू एक ब्याज मिल रहा है, तो 16 से 17 हो रही है एक साल में। तो 3 सालों में क्या होगा, 16 से 17, फिर अगले साल 16 से 17। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 का क्यूब और 17 का क्यूब। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 16 का क्यूब और 17 का क्यूब। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है, और बीच में जो हमारा आएगा वो सी आई होएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी हमारा ब्याज लगा। ठीक है, तो 16 का क्यूब कितना हुआ 4096, 17 का क्यूब कितना हुआ 4913। ये डिफरेंस कितने का है 817 का। अगर ये मेरा प्रिंसिपल है, गिवन कितना है 8192, 8192। ये देखो 40 दूनी 80 होता है और 96 दूनी 192 होता है, तो ये ट्वाइस दे रखा है, तो हमें यहाँ भी ट्वाइस करना है। ठीक है, 817 का ट्वाइस कितना हुआ, अगर मैं यहाँ 800 का दूना करूँगा 1600, और 17 दूनी 34, 1634 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे डीआई के हैं। इस क्वेश्चन में प्रोडक्शन दी हुई है और सेल दी हुई है, और हमसे क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ईयर में सेल जो है हमारी 90% से ज़्यादा है प्रोडक्शन की। तो पहले ये देखते हैं 2015 में 125 का 8 गुना ही होता है हमारा 1000, तो ये 80% दे रखी है, हमें बताना 90% से ज़्यादा, तो ये वाला गलत है। सेकंड देखते हैं 14 में कितना होता है 126, तो 1260 से वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ठीक है, तो ये हमारा ठीक है। उसके बाद 140 का 9 टाइम्स ही 126 होता है, उससे कम है, ये तो गलत है। उसके बाद 12 में 135 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, ये ठीक है। उसके बाद 16 में 144 से ज़्यादा होनी चाहिए, गलत है। तो हमारे पास 2016 और 2018 ये ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय डीलर ए बी सी डी 6 महीने 2018 में। ठीक है, तो हमें बताना है डीलर बी ने, जो डीलर बी है हमारे ये वाला, उसने जनवरी, अप्रैल और जून में, जनवरी में कितने 600, अप्रैल में, उसके बाद अप्रैल में 580 और 620, 6 और 6 12, और 80 20, 13 13 और 5 18, 1800, तो ये आ गई। उसके बाद हमें बताना है कि सोल्ड बाय ए एंड डी, ए ने और डी ने 2000 मार्च में, सिर्फ मार्च में क्या है 628 और 722, 722 और 628 कितना होता है हमारा 1350। तो 15 से काट लेते हैं, 0, 15 में 135 और 15 12 180, उसके बाद 3 4 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डी आई का है कि हमें रेशियो बतानी है सभी मेल टीचर की और फीमेल टीचर की। हम सब इन सबको ऐड करना पड़ेगा, तो 1 2 2 4, 4 जा तो ये हो गया। उसके बाद 6 7 8, 8 और 9 और 6 15, 1500 ही 5500, तो यहाँ तक वैल्यू होगी। उसके बाद देखो 7 और 5 12, 120, और उसके बाद 8 200 और 16 3600 360। उसके बाद 5 यहाँ, तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी 5865, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद फीमेल टीचर्स की देखेंगे 2 2 4 5 6, 6000 यहाँ पे आ गई। उसके बाद 8 और 5 13, और 6 3 13 और 9 2200, 2200 यहाँ आ गई, तो आपकी 8200 तो यहाँ वैल्यू होगी। उसके बाद हमने देखा हमारा बचा हुआ है कि 7 और 5 12, 12 और 20, 12 और 20 22, 22 और 5 27, 270। उसके बाद 5 और 5 10, और 10 ये 20 यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो इसको जोड़ लेते हैं 8 4 9 0, ये आ गया। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब मैंने देखा कि डिजिटल सम 8 12 और 9 ये 3 से डिविजिबल है। अगर ये इसको देखें तो 6 और 5 और 5 10 18, ये भी 3 से डिविजिबल है। और यूनिट डिजिट अगर 5 और 0 है तो दोनों 5 से भी कटते होंगे, 3 से भी है 5 से भी, तो 15 से डिवाइड करके देख लेते हैं इसको हम। तो 15 3 45, उसके बाद 136 बचेगा, 15 में 135, और 15 एकम 15, 391 आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 पे नजर जानी चाहिए, तो कि ये 566 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2018 में जो सेल हुई डीलर डी की, जो इंक्रीज हुई 2018 जून, मतलब ये 2018 में जो जून में हुई, और उसके बाद हमें बताने की जुलाई में, जून से जुलाई, मई से जून में जो इंक्रीज हुआ है वही सेम इंक्रीज अगर जून से जुलाई में हो तो कितनी वैल्यू बिकेगी, तो कितनी वैल्यू होगी, कितनी कार सोल होगी। अगर हमारा किसका देखना है, मैं डीलर डी का, डीलर डी की वैल्यू क्या है ये रही 600 और 780, यहाँ लिख देता हूँ मैं 780 और 600। ठीक है, तो रेशियो बना लेते हैं। तो आपने देखा है क्या वैल्यू आएगी, ये 13 से कट रही है, और ये 13 ठीक होता है, और ये 6 से काट देंगे 10, और ये उसके बाद 10 से 6 से काटेंगे 13, 10 से कोई वैल्यू 13 हो रही है, तो अगले साल में इसने बोला कि अगर 10 की वैल्यू 780 हो जाए तो 13 की वैल्यू कितनी होगी। मैंने देखा यूनिट डिजिट सबकी अलग है, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 8 3 24, 4 यूनिट डिजिट आएगा एक ही ऑप्शन का।
1014। तो ऐसे आप DI की जो भी कैलकुलेशन है उसको टैकल कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और टेलीग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व PDF भी अवेलेबल है। तो प्रीवियस सोल्यूशन के नाम से सर्च कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।